Crack NEET and JEE in first attempt with India's most trusted platform, K-Square Career Institute. Download our app now. Hello everyone, let's read the question. Arrange the following in increasing order of their solubility in N-octane based on solute solvent interaction. क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में? हमें अरेंज करना है हमको फॉलोइंग को बेसिकली इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बेसिकली देयर उनकी सॉल्युबिलिटी किसमें, एन ऑक्टेन की, बेस्ड ऑन सॉल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन के बेसिस पे. तो सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं तो आपके पास में जो साइक्लोहेक्सेन है यहाँ पे जो दिख रहा है मुझे, साइक्लोहेक्सेन एंड जो आपके पास में एन ऑक्टेन है, एन ऑक्टेन बोथ आर नॉन पोलर. कैसे होते हैं दोनों के दोनों? नॉन पोलर. सो दे विल मिक्स प्रॉपर्ली. ठीक है. सो इस बेसिस पे आपके पास में साइक्लोहेक्सेन जो होगा उसका आपके पास में सबसे ज़्यादा आपको सॉल्युबिलिटी देखने को मिलेगी. ठीक है. नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें, जो आपके पास में KCl है, KCl इज एन आयनिक कंपाउंड. ओके. वाइल आपके पास में जो ऑक्टेन होता है बच्चा, वो कैसा होता है आपके पास में? इज नॉन पोलर, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, इज नॉन पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड. ओके. सो KCl होगा वो क्या होगा? विल नॉट डिसॉल्व. डिसॉल्व इन एन ऑक्टेन. सो इस बेसिस पे आपका KCl क्या होगा? सबसे पीछे आ जाएगा. ओके. ठीक है. KCl की सॉल्युबिलिटी सबसे कम हो जाएगी. और अगर मैं आपसे बात करूँ अब CH3OH और CH3CN की, बोथ कैसे हैं? ये पोलर है, बोथ आर पोलर. बट एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है? CH3CN will dissolve more, okay, then CH3OH and octane. क्या रीज़न होता है जब ये ज़्यादा डिजॉल्व होते हैं? बिकॉज आपके पास में जो CH3CN है इज लेस पोलर देन CH3OH. ओके. सो इस बेसिस पे यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास में? CH3OH और आपके पास में यहाँ पे इससे ज़्यादा पे CH3CN. So the correct option for this question will be option number C.